अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सियालकोट में मौजूद हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंतज़ामिया जलसा करने से रोक रही है। डार साहब को गिरफ्तार कर लिए। सियालकोट के बाशऊर लोग बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे साथ डस्का के जो उम्मीदवार हैं अली असद मली साहब वो मौजूद है। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ जो सारा सिनेरियो है वो आपको पता है, इंतज़ामिया रोक रही है, डार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वजह है इसकी? कंपे टांग रही हैं और क्या वजह इनकी ऐसी की तैसी। हम यहाँ फिर इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिन से नहीं सोए, अगले 2 दिन भी ना सोए ना तो नहीं सोएंगे। हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ये हमारे दोस्तों को रिहा करेंगे और इमरान खान का जलसा सियालकोट में होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने हम पे आंसू गैस फेंकी, लाठी चार्ज किया, स्टेज तोड़े, कुर्सियां स्टेज पे फेंकी, हमारे लीडर के पोस्टर फाड़े। इनको डूब के मर जाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थी, हमने किसी को रोका? डीजल आया, बिल्लो आई, ये मरियम बीबी भी आई, सारे लेके आए, इस्लामाबाद तक आए, हमने किसी को रोका? इनकी कांपे टांग गई हैं। आप आज शाम तक देखोगे, मुझे तो ये लगता है कि हमारी लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो आज हो जाएगा, सियालकोट से शुरू होगा और सियालकोट से शुरू होगा। सर मुझे ये बता दें, जो स्टेज है वो उखाड़ दिया गया, कुर्सियां फेंक दी गई, कहाँ होगा जलसा? क्या पूरे सियालकोट में जलसा? तो पूरे सियालकोट में होगा, अब हर चौक में होगा, अब गली गली होगा। अब जरा इनको जाग तो लेने दो, अभी तो 8 बजे हैं, लोगों को पता तो लगने दो। आप देखो इनके साथ होता क्या है। गुल्लू बाट इकट्ठे हो रहे हैं, फिर गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस उतार के जा रही है और हम एहतजाज करने के लिए फिर तैयार हैं और मार खाने के लिए फिर तैयार हैं और गिरफ्तारियां देंगे और पूरा सियालकोट आज गिरफ्तार होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर ये बताएं, पूरे पंजाब से, लाहौर से पुलिस बुलाई जा रही है, क्या वजह है? क्या आपसे डर गए? वजह हमें इंफॉर्मेशन आ गई थी। 27 थाने, 27 थानों की इन्होंने पुलिस इकट्ठी की है, फिर इन्होंने गुजरांवाला से बुलाए हैं, फिर इन्होंने एलीट बुलाई है, फिर इनके पास वेपन्स थे। इन्होंने जब हवाई फायरिंग की है, इन्होंने आंसू गैस के किए, इतनी आंसू गैस की है कि एक पुलिस ऑफिसर, उसकी शायद वीडियो भी आप लोगों के पास आएगी, वो स्टेज के ऊपर उसके हाथ में फट गई, उसके हाथ में उसकी गन फट गई, इतनी इन्होंने फायरिंग की है। मगर अल्लाह ऊपर बैठा है ना और हमारा कप्तान आ रहा है, इंशाल्लाह फिर आप देखो यहाँ पे क्या होता है। सर ये बताएं, अटक में जलसा हुआ, मियाँ वाली हुआ, एबटाबाद हुआ, मर्दान हुआ, वहाँ किसी को नहीं रोका गया, सियालकोट वालों को क्यों रोका जा रहा है? मेरे ख्याल से अटक के बाद ना अखीर हो गई थी। इनको पता था कि ये जो हमने जिस ग्राउंड में हम कर रहे थे, ये मीनार स्टेडियम से भी लेंथ, मीनार पाकिस्तान से भी लेंथ में लंबा था और ये छोटी पड़ जानी थी, ये भी छोटी पड़ जानी थी। आई थिंक ये खाली सियालकोट नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में इन्होंने तैयारी कर ली है कि ये करेंगे और ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। इनको बाइज्जत तरीके से इलेक्शन करा लेने चाहिए, अभी भी करा लेने चाहिए, इनके पास मौके हैं। ये नहीं करेंगे तो हर चौक के ऊपर इनको गालियां पड़ेंगी। क्या समझते हैं, हकीकी आज़ादी का आगाज सियालकोट से होने जा रहा है? इंशाल्लाह सियालकोट बड़े बड़े कारनामे करता है, अभी भी करेंगे और ये एहतजाज पूरी दुनिया में होगा। ये जलसा तो सियालकोट होने जा रहा है, लेकिन आप देखें ये पूरी दुनिया में होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर।